वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कुछ मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कुछ और सम्स जो फिगर मैचिंग कॉम्प्लीशन सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बचा है इस एक्सरसाइज का, उसको एंट्रेंस कॉर्नर के उसको कंप्लीट करा के फिर हम चलेंगे अपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट पर, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास पर। तो पहले जो क्वेश्चन इसमें है उनको हम सॉल्व करा लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो है इस तरह का, अगर आप बात करें तो ये ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, एक एंगल बना है 2 साइड का, फिर उसमें 3 साइड हो गई और फिर लास्ट में इसमें 4 साइड है। तो अब 5 साइड का एक कोई भी शेप बनना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपका 4 भुजाओं वाला है, एक साइड एक्स्ट्रा तो है लेकिन वो ऊपर की ओर है। एक क्लोज फिगर क्रिएट करना है। अब जैसे ये देखिए, यहाँ से यहाँ एक आकृति बनी, फिर नीचे से एक स्लीपिंग लाइन बन गई। तो ये सब ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। अब जैसे ये एक एंगल यानी कोण है, और यहाँ पर ये एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज है, और एक चतुर्भुज है, 4 भुजाएं। इसमें क्रमशः 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजाएं मिलकर बना हुआ है। तो अगली आकृति आपकी क्या है? अगली आकृति आपकी एक ज्यामितीय आकृति होगी। तो ये इसके ऊपर बार, तो ये कोई ज्यामितीय आकृति नहीं हुई। इसके नीचे जो है लाइन बनी है, ये भी ज्यामिति। यहाँ 6 भुजाएं हैं, जबकि 4 के बाद आता है 5 भुजाओं का नंबर, तो इसलिए चौथा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। विकल्प संख्या 4 के साथ हम सभी जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न। तो जो बच्चे देखिए, हर दिन जो बच्चे जुड़ते हैं और प्रतिदिन काम करते हैं, उनमें क्षितिज वर्मा, आदर्श यादव, और सबसे ज़्यादा अगर ऊपर नाम अगर हम लें तो सबसे ज़्यादा अगर अच्छा काम रिस्पॉन्स है तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है नेहा यादव का, पमी सोनकर का, प्रखर दुबे का और अर्पित वर्मा। फर्स्ट पे आएंगे अर्पित वर्मा और शाश्वत, उसके बाद ही सभी लोग हैं। और रेगुलर वर्क करने के वे में हम बता रहे हैं कि रेगुलर ये बच्चे जो है रेगुलर वर्क कर रहे हैं और रेगुलर काम करके अपना जो है रिस्पॉन्स अच्छा करते चले जा रहे हैं। और इन बच्चों का तो श्योर सिलेक्शन है। अगर भी आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, है ना, तो आप सभी को इतना ध्यान रखना होगा कि रेगुलर क्लासेस विजिट करिए। और जैसे प्रियांशु जो हैं अभी कल की क्लास में विजिट किए थे, है ना, तो वो अब आज की क्लास में विजिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मेहनत करना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपका काम जो है बिगड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं जो आपका 46वां प्रश्न है। 46वां प्रश्न देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है और इसके ऊपर जो है कुछ ऐसे स्टैंडिंग लाइन, फिर इसके बाद स्लंटिंग लाइन, फिर स्लंटिंग लाइन बनी हुई हैं। अब फिर जो है क्या होगा, अगर आपको ये अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप ऑब्वियस सी बात है कि स्टैंडिंग लाइन में भी और हो सकता है इसमें, है ना भाई। पैटर्न के हिसाब से एक स्टैंडिंग लाइन थी इस तरह से, और फिर जो है इधर स्लंटिंग लाइन 2 स्लंटिंग लाइन हो गई। अब लाइन ही स्केच हो रही है, ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऑब्वियस सी बात, आप देखिए पहले 1, फिर 2, फिर 3। अब जिसमें 4 रेखाएं होंगी वही हमारा विकल्प हो जाएगा। तो देखिए 4 रेखाएं यहाँ, 1 2 3 4 5 रेखाएं, 1 2 3 3 रेखा, और यहाँ पे 1 2 3 4। लेकिन हमारा उस हिसाब से मैच नहीं कर रहा है जिस हिसाब से हमारा होना चाहिए। जो फिगर है इसमें स्लंटिंग लाइन ये कहाँ चला गया? किसी भी फिगर में देखा जाए तो ये स्लंटिंग लाइन, और इसमें देखिए बीच में स्टैंडिंग लाइन भी नहीं है, और यहाँ का एक स्लंटिंग लाइन इधर वाला नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला विकल्प नहीं होगा। विकल्प संख्या अगर हम देखें ध्यान से, तो
तो विकल्प संख्या 1 ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो क्रम से यहाँ 4 लाइन हो जाएंगी, 4 रेखाएं हो जाएंगी, इसलिए यही हमारा विकल्प हो जाएगा। विकल्प संख्या 1 के साथ हम जाएंगे। 46वां प्रश्न विकल्प संख्या 1। 47वां प्रश्न आप देख सकते हैं। बस इसमें क्या कर रहा है कि डॉट्स को रोटेट कर रहा है। डॉट्स को रोटेट कर रहा है तो आपको ध्यान देना होगा। पहले ये ब्लैक स्पॉट जो है, पहले ब्लैक स्पॉट इधर था, दोबारा इधर हुआ, फिर ब्लैक स्पॉट इधर हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब की बार इधर होगा। देखिए इन दोनों में क्रॉस रिलेशंस है। पहले ब्लैक स्पॉट इधर, अब ब्लैक स्पॉट इधर, तो उसी तरह से पहले ब्लैक स्पॉट इधर तो दूसरे वाले में ब्लैक स्पॉट इधर हो जाएगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। ब्लैक 2 सर्कल हैं और दोनों सर्कल में मैं आपको ब्लैक स्पॉट यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह का। इस तरह का शेप बनेगा, है ना। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि एक ब्लैक स्पॉट इस तरह का और एक जो है इधर वाला हिस्सा ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक और एक ब्लैक स्पॉट। तो चूंकि यहाँ पे ब्लैक स्पॉट इसी की तरह सिमिलर दिया गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ ब्लैक स्पॉट इस कॉर्नर में दिया है जैसा कि इस फिगर में दिया है, इस वाले फिगर में जैसा दिया गया है वैसा ब्लैक स्पॉट यहाँ, तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैक स्पॉट चूँकि यहाँ दिया है जैसा कि पहले चित्र में दिया गया है, इसलिए अगर हम बात करें तो ये भी गलत। अगर हम बात करें हमारा विकल्प कौन सा सही है, तो आपका बिल्कुल इसके जो है क्रॉस रिलेटिव अगर हम देखें तो जो यहाँ पर बॉक्स आएगा वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का जो है फिगर स्केच होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस रिलेशन है ना। देखिए पहले एक बार डॉट इधर था तो इसके अपोजिट वाले में डॉट इधर हो गया, वैसे यहाँ पर डॉट है तो उसके बाद अपोजिट वाले में डॉट हो जाएगा, जैसा कि इसमें यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे दिखा रहा है। इसलिए विकल्प संख्या 3 47वें प्रश्न का हो जाएगा। 48वां प्रश्न अगर आप देखना चाहें तो सीधे आप जो है यहाँ पे देखिए क्या किया है कि यहाँ पे ये जो सर्कल जो है काट रहा है, पहले इस सर्कल को काटा तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक हो गया, ठीक है ना। फिर से इस सर्कल को काटा तो यहाँ देखिए ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना होगा, इस सर्कल को काटने के बाद यहाँ ब्लैंक, इस सर्कल को काटने के बाद यहाँ ब्लैंक, अब इस सर्कल को काट देगा तो ये तीनों ब्लैंक। ऊपर 6 लाइंस कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स यहाँ पे 6 सर्कल बनेंगे, तो 6 सर्कल्स विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। बाकी जो देखिए दूसरा फिगर है वो यहाँ पे दूसरे विकल्प के रूप में दिया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 3 ही पॉइंट्स हैं और यहाँ पे कुछ अलग तरीके के पॉइंट्स हैं, नीचे के पॉइंट नहीं कट रहे हैं, नीचे के सर्कल नहीं कट रहे हैं। तो अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो पहला विकल्प हमारा बिल्कुल हूबहू मिल रहा है। अगर नीचे के 3 डॉट्स 3 सर्कल कट जाएंगे तो वही आएगा। अब अगला है देखिए होता है LMNOPQ। अगर मैं लिखूं LMNOPQRS, तो आप बताइए अगर नीचे संख्या भी लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर आपसे मैं पूछूं कि संख्या मैंने क्यों लिखा, तो देखो पहले नंबर में यल आया, फिर दूसरा नंबर यन आया, फिर तीसरा नंबर पी आया, मतलब ये ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर वाले ऑड प्लेसेस को इंडिकेट कर रहा है। पहले पहला नंबर फिर आया, उसके बाद एक लेटर को स्किप करके अगले लेटर, पहले यल फिर यम को स्किप किया यन पर पहुंच गया, यन है ओ को स्किप किया पी पर पहुंच गया, पी है क्यू को स्किप किया तो आर पर पहुंचेगा। इसलिए विकल्प संख्या सीधे आपका पहला, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। आर विल बी राइट एंड ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर योर क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही करना है प्यारे बच्चों,
और ऐसे ही आपको जो है लग करके मेहनत करना है। चलिए 50वां प्रश्न आप देख सकते हैं, ध्यान से समझिए और इसका उत्तर कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, पहले यहाँ देखिए ट्रायंगल अंदर है, उसके बाहर सर्कल है, उसके बाहर क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाहर पेंटागन है, स्क्वायर है, पेंटागन है। ये थोड़ा सा आपका इस तरह का ऑप्शन है। तो अब हमको क्या समझना है इस चीज़ को, देखो अब हो गया थोड़ा सा सर्कल के अंदर पेंटागन और ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, तो वो वही है भाई मेरे, सर्कल वही है, सब कुछ अपनी जगह पर। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, तो पहले बाहर क्या था, एक हेक्सागन, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर सर्कल, फिर आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बाहर सर्कल और स्क्वायर तो है ही है, या क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमारा पेंटागन अंदर चला गया, जो बाहर था वो अंदर चला गया। अब पेंटागन अंदर रहेगा लेकिन उसके अंदर स्क्वायर चला गया, तो वही चीज़ है, अब स्क्वायर के अंदर फिर सर्कल चला जाएगा। तो यही वाला विकल्प आपको देखना है। तो यहाँ देखिए स्क्वायर के अंदर सर्कल नहीं है, स्क्वायर के अंदर सर्कल नहीं, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, फिर बाहर आपका, लेकिन सर्कल के अंदर ट्रायंगल भी होना चाहिए, जो कि ट्रायंगल यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। द फर्स्ट, थोड़ा सा एरर आ रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, 1 मिनट थोड़ा ध्यान दें। क्या था, पहले ट्रायंगल अंदर था तो बाहर वाला हिस्सा उसके अंदर आ गया, तो हेक्सागन अंदर आया, फिर बाहर स्क्वायर हो गया तो बाहर अंदर चला गया स्क्वायर। तो अब अंदर सर्कल आएगा, किसके अंदर आएगा, स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर पेंटागन के अंदर आएगा, पेंटागन ट्रायंगल के अंदर आएगा। तो चूँकि ट्रायंगल ही बाहर होना चाहिए, ट्रायंगल बाहर होगा, यस, तो आपका सही है, पहला ही विकल्प सही है बेटा, पहला विकल्प। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी तो वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, पहला ही विकल्प आपका। देखिए बाहर सर्कल था तो सर्कल ही तो अंदर जाएगा, सर्कल अंदर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अब बाहर ट्रायंगल रहेगा। तो विकल्प संख्या 1 आपकी सही हो जाएगी 50वें प्रश्न का, है ना। आखिरी के 2 प्रश्न देखिए ये है एंट्रेंस कॉर्नर के, इसके बाद आपके जो है क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के तो समाप्त हो गए आज के लिए। और अभी तुरंत हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट को अच्छे से समझेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ब्लैक स्पॉट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी एक कुल मिला करके एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले यहाँ आया, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर यहाँ गया, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ गया, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करते समय यहाँ आएगा। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए बेटे, सभी बच्चों से कहना चाह रहे हैं कि रेगुलर क्लास विजिट करेंगे, रेगुलर क्लास विजिट करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में आएगी, आप एडमिशन लेंगे, आप सेलेक्ट होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। तो अगला स्टेप जो है, अगला ब्लैक स्पॉट यहाँ होगा। तो देख रहे हैं आप सभी जगह पर, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ब्लैक स्पॉट इसी बॉक्स में सब जगह पर है। अब थोड़ा सा डाउट हो गया भाई, अब हम क्या करें, तो ब्लैक स्पॉट जहाँ पर है उसके, देखिए जहाँ भी ब्लैक स्पॉट है उसके अगल बगल में 2 डॉट है, 1 2 1 2 2 डॉट है, ठीक है ना, 2 डॉट है। तो और ब्लैक स्पॉट याद रखना कि जो ब्लैक स्पॉट जो ट्रायंगुलर या एक त्रिज्यखंड कहेंगे, जो एक वृत्तखंड दिया गया उसके ट्रायंगुलर शेप यानी वर्टेक्स के सामने ही दूसरा देखिए ब्लैक स्पॉट दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आएगा तो इस ब्लैक स्पॉट यहाँ पर इसका छोटा सा यहाँ होगा इसके सामने। तो चूँकि इस फिगर में नहीं है इसलिए ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
इस फिगर में भी यहाँ पर ब्लैक स्पॉट नहीं है इसके सामने, ये भी देखिए आप ध्यान दीजिए कि ब्लैक स्पॉट जो है बिल्कुल इस वर्टेक्स के सामने, ब्लैक स्पॉट वर्टेक्स के सामने ब्लैक स्पॉट है, जो कि इन चित्रों में इनमें नहीं है, इनमें भी नहीं है, और इनमें तो है, यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स यहाँ जो इस वाले सर्कल में होंगे वो नहीं है, और यहाँ देखिए दोनों सर्कल भी हैं और साथ में ब्लैक स्पॉट जो कि बिल्कुल इसके स्ट्रेट होना चाहिए वो भी है। इसलिए विकल्प संख्या कौन सी हमारी सही हो जाएगी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप सोच के बताइए। तो विकल्प संख्या 4 जिन बच्चों का आ रहा है वो सही हो जाएगा, चौथा ही विकल्प आपका उत्तर है। और आज का मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आखिरी प्रश्न आपके सामने है। देखिए स्वास्तिक चिन्ह है, यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा, बस एक बार जो है इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन को, फिर इधर करेगा तो फिर अपोजिट डायरेक्शन को। तो ऑब्वियस सी बात है। और कोई साइड इंक्रीज, इसमें देखिए कि स्लंटिंग साइड इस तरह की दी गई है, ये गलत हो जाएगा। ये डायरेक्शन बिल्कुल इस शेप की तरह दिया गया है, इस शेप में जैसे दिखा रहा है, उसका अपोजिट नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए स्वास्तिक का चिन्ह इस तरह से और ऊपर गलत तरीके से बना हुआ है, जबकि हमारा स्वास्तिक का चिन्ह अगर आपको बता दें तो थोड़ा सा इस तरह का चलिए हम उसी से बना दे रहे हैं। ध्यान से समझिए, अगर हम ऐसे स्वास्तिक चिन्ह बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो इनमें जितने भी कर्सर हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अपोजिट डायरेक्शन में, ये साउथ है तो ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ है तो ये वेस्ट है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए दोनों जो है एक ही डायरेक्शन पे जाके मिल रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प अगर हम कहें तो चौथा ही विकल्प सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो पहला, तीसरा या चौथा विकल्प लगाएंगे। पहला बहुत कम आ रहा है, दूसरा या चौथा या तीसरा या चौथा विकल्प आप लगाएंगे। चलिए ठीक है, और ज़्यादातर प्रयास रहे कि रोज़ की क्लास आप जो है विजिट करिए। और मैथ और मेंटल एबिलिटी के बाद अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं लैंग्वेज के टेस्ट पे। और लैंग्वेज के टेस्ट में आपका 25वां पैराग्राफ यानी पैराग्राफ नंबर या पैसेज नंबर 25 आ गया है। इसमें देखिए पहला ही पैराग्राफ जो आज का है उसमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है, ए रिच मैन वेंट फॉर फिशिंग इन अ लेक। का लेक मतलब होता है झील, कि एक अमीर आदमी कहाँ जाता है, वेंट फॉर फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, ए लेक एक झील के पास जाता है। झील क्या होता है, तालाब की तरह होता है, लेकिन उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और वो काफ़ी गहरा होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसमें। अगर मैं बात करूं तो तालाब थोड़ा सा इस तरह का छिछला होता है, कहीं हो सकता है गहरा हो, और जबकि जो अब देखिए ये हिस्सा तालाब का अगर हम बनाना चाहें तो ये इस तरह का तालाब होता है। और अगर हम झील की बात करें तो झील भी इसी तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होता है, उसमें गहराई ज़्यादा होती है। कुछ इस तरह का अगर हम स्ट्रक्चर क्रिएट करें तो कुछ इस तरह का बनेगा। उसमें जो होता है ज़्यादा गहराई होती है। ये सब जो है तालाब झील का ये हिस्सा है, निचला हिस्सा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। तो झील के पास जो है वो एक अमीर आदमी कहाँ जाता है, झील के पास जाता। अच्छा एक बात बताओ, एक अमीर आदमी है, झील के पास जा रहा है, कैसे जाएगा, पैदल जाएगा, किसी न किसी साधन से जाएगा। तो इस चीज़ का भी कंसीडरिंग करके रखिए, इस चीज़ को भी कंसीडर करके रखिए। अच्छा आगे कह रहा है कि व्हेन ही वॉज स्टैंडिंग ऑन लो ब्रिज, जब वह एक नीचे मतलब एक ब्रिज, देखो दो प्रकार का पुल, दो प्रकार का होता है। एक ओवर ब्रिज इस तरह का होता है, थोड़ा सा मैं बताऊं, इस तरह का ब्रिज होता है जो शहरों में होता है, नीचे सड़कें होती हैं जाती रहती हैं
और ऊपर एक सड़क जाती है, यहाँ से कार वार जा सकती है। लो ब्रिज क्या होता है, पहले क्या होता था कि जो झील होती थी, झीलें होती थी, उन्हीं के ऊपर ऐसे थोड़ी सी ऊंचाई पर ऐसे ब्रिज बना रहता था यहाँ से, और इस पर रेलिंग्स नहीं होती थी। यहाँ पर आप आसानी से, यहाँ पे जो पानी है ये सब पानी है यहाँ पर, और यहाँ से अगर कोई इंसान खड़ा है तो यहाँ से फिशिंग कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है यहाँ पर, इस तरह से जैसे हम तालाब के किनारे खड़े होकर के करते हैं। तो ऐसे लो ब्रिज था और एक मतलब निचले स्तर का पुल था। हिज टीन ऑफ बेट, कह रहा उसकी जो टीन की बाल्टी थी, टीन का जो उसका जो कनस्तर का एक डिब्बा था, फेल इनटू लेक, झील में गिर गया। लर्निंग ओवर एस द सॉरी लीनिंग है, लीनिंग मतलब क्या होता है, झुकना। तो झुकना हो जाएगा, लीनिंग का मतलब झुकना हो जाएगा। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, लीनिंग का मतलब होता है झुकना। कह रहा जब वो लीनिंग ओवर अ साइड ऑफ द ब्रिज, कह रहा जब झील के एक तरफ जो है जब वो झुका हुआ था, तब उसने क्या हो गया, हिज टिन ऑफ बेट, उसके जो कनस्तर का जो डिब्बा था वो क्या हो गया, फेल इनटू द लेक, झील में गिर गया। अब उसके बाद अब उस जो यहाँ पे ब्रिज पे खड़ा था, वो ब्रिज पे यहाँ पे खड़ा था पर्सन, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पे बॉक्स था, वो अचानक पानी में गिर जाता है और डिसअपीयर यानी इसी पानी में कहीं डूब जाता है। और फिर इसके बाद ये जो है झुक करके इस डिब्बे को पकड़ने की कोशिश करता है, और लेकिन इसको पकड़ नहीं पाता, लेकिन इसके चक्कर में इसके पॉकेट में से एक चीज़ जो है वो भी पानी में क्या हो जाती है, गिर करके गायब हो जाती है। तो यही कहानी है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद कह रहा है, अब जब कनस्तर का डिब्बा गिर जाता, ही ट्राइड, है ना, यहाँ पे लिखा है टायर्ड ना, ये गलत लिखा है, ट्राइड होगा, TRIED होगा, ट्राइड यहाँ पे गलत एक स्टेटमेंट लिखा है, ट्राइड TRIED। ही ट्राइड टू कैच द, है ना, टिन, क्या उसने किया, उसने टिन के डिब्बे को क्या करना, टिन एंड पुल इट आउट ऑफ द लेक, टिन के डिब्बे को पकड़ने की कोशिश की और इसे ऊपर खींचने, झील से बाहर निकालने की कोशिश की। एज ही डिड सो, जब वह यह कर रहा था, डू डिड डन, डू मतलब करना, डिड मतलब किया, जैसे जब उसने ऐसा किया, हिज की कार कीज, उसके कार, अमीर आदमी था, कार तो रही होगी, तो हिज कार की फेल इनटू द ऑफ हिज पॉकेट, कह रहा है उसकी कार की जो चाबी थी, फेल आउट मतलब बाहर निकल के गिर गई, ऑफ हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट से, उसकी थैली से, एंड डिसअपियर्ड इन द वाटर, और पानी में कहीं गुम हो गई। द मैन, अब आगे ध्यान से समझिएगा, द मैन फेल्ट एनॉयड, कह रहा आदमी बहुत क्या है, परेशान हो गया। ही लीन्ड ओवर द ब्रिज टू ट्राई टू सी वेयर हिज की हैड गॉन, कह रहा वह पुल से नीचे की ओर झुका और उसने यह जानने का प्रयास किया कि उसकी चाबी अगर आखिर गई कहाँ, एज ही डिड सो, जब वह ऐसा कर रहा था, ही लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने अपना संतुलन खो दिया। बैलेंस का मतलब यहाँ पर देखिए, बैलेंस को मैं इंसर्कल कर रहा हूँ, बैलेंस का मतलब यहाँ पर होता है संतुलन, क्या हो जाएगा, संतुलन। उसने अपना संतुलन खो दिया, उसने क्या कर दिया, अपना संतुलन लॉस्ट कर दिया, खो दिया। एंड फेल इनटू द लेक, और उसने अपना संतुलन खो दिया और फेल इनटू द लेक यानी झील में गिर गया, और झील में क्या हो गया, गिर गया। ही केम आउट ऑफ द लेक,
वह झील से बाहर आया। कम केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। केम मतलब आया, कम मतलब आना। तो ही केम आउट ऑफ द लेक, वह झील से बाहर आया। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। ही वॉकड बैक होम, वह घर वापस चला गया। ही वॉकड बैक होम, वह घर वापस चला गया। यहाँ ध्यान देना, ये आने वाला है भैया। ही वॉकड बैक होम, वह अभी प्रश्न में आएगा कि वो किस तरह, कैसे घर से आया था, किस तरह से आया था। अगर वो कार से आता तो कार से ही घर जाता, कि है वो वॉक करके जाता नहीं। वैसे भी उसके, लेकिन यहाँ पे उसकी कीज़ भी खो गई थी। तो लेकिन ही वॉकड बैक होम, यानी वह टहल करके वापस गया। कार का जिक्र आया नहीं है। कार से आया था कि नहीं आया था, कार की चाबी हो सकती है कि वो पैदल आया हो और कार की चाबी अपने साथ में लेके आया हो। तो चलिए अब आगे क्या करना है। द मैन ट्राइड, है ना। अब थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए क्वेश्चन। प्रश्न आपका पहला प्रश्न है, द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। द मैन ट्राइड टू पुल आउट, आदमी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हिज कार कीज, अपनी कार की चाबियों को। द टिन ऑफ बेट, बेट की जो टिन थी, यानी जो कनस्तर था उसको। हे ए फिश, एक मछली को। हिमसेल्फ, स्वयं को। तो अगर एक तरह से बात करें तो, लेकिन सबसे पहले उसने जो है अब टिन ऑफ बेट को पुल आउट करने की कोशिश की है। ट्राइड टू पुल आउट, है ना, कैच एंड पुल आउट द टिन बेट, है ना, टिन ऑफ बेट। उसने कनस्तर के डिब्बे को सबसे पहले निकालने की कोशिश की। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। ऑप्शन नंबर 2 फॉर 2 इज राइट। अंडरस्टैंड प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 जिनका सही हो रहा है, जो ऑप्शन नंबर 2 पे टिक कर रहे हैं, वही बच्चे सही विकल्प पर चयन कर रहे हैं। तो यही चीज़ है। अब अगर आपको देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं ना, देखिए क्या है। ही ट्राइड टू कैच द टिन एंड पुल आउट द लेक, पुल आउट ऑफ द लेक, वह जो है झील से उसको निकालने की कोशिश करता है। अब अगला है, इसलिए दूसरा विकल्प ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर दें। द मैन फेल्ट एनॉयड, आदमी को बहुत बुरा महसूस हुआ। अपने आप को एनॉयड यानी तंग महसूस किया उसने, बहुत उसको जो है बुरा फील हुआ। कब? द टिन फेल इन, जब टिन उसमें गिरा तो उसने उसको निकालने की कोशिश की, तब उतना तंग नहीं हुआ था। ही फेल इन, जब उसमें गिर गया तब, गलत है। ए फिश, जब उसने मछली को निकाली। हिमसेल्फ, खुद को। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट पर फिर से चलते हैं। कह रहा, जब उसने टिन और अपनी चाबी को निकालने की कोशिश की तो उसने कैसा महसूस किया, एनॉयड फील किया, बहुत बुरा महसूस किया। तो कह रहा है द टिन फेल इन, जब ही फेल इन हिमसेल्फ ए फिश, तो पहले जब टिन फेल हो गई उसके बाद चाबी, तो ऑप्शन में चाबी का जिक्र नहीं आया, इसलिए आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। टिन का आया है, टिन की गिरने के बाद चाबी गिरी, चाबी की गिरने से वो क्या है, अपने आप को बहुत परेशान महसूस करने लगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तीसरा प्रश्न देख सकते हैं। लिखा है हाउ डिड द मैन गो टू लेक, यानी किस लिए जो है आदमी, है ना, झील पर गया था, किस लिए। हाउ, अच्छा हाउ डिड, कैसे, सॉरी, हाउ का मतलब होता है कैसे। डिड द मैन गो टू द लेक, यानी
कैसे आदमी झील पर गया था, झील पर आदमी कैसे गया था, ये पूछ रहा कि हाउ डिड मैन गो टू द लेक, कह रहा आदमी झील पर कैसे गया था, ये आपसे पूछ रहा है। पहला प्रश्न, पहला है विकल्प ऑन हॉर्स, घोड़े पर, इन ए बोट, क्या है, नाव में, ऑन फूट, इन ए कार। तो कार का जिक्र तो आ नहीं रहा, वैसे कार की चाबी का जिक्र आ रहा है, और वापस तो गया है ना, वापस तो पैदल ही गया है ना, लेकिन जो है और यहाँ पे ये भी जिक्र नहीं आ रहा कि कार छोड़ करके गया कि क्या हुआ। लेकिन तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ऑन फूट, क्योंकि पैदल ही आया था, तभी जो है वो पैदल गया। और वो जो है he left his car on the side of lake and walked to his home। तो ऐसा अगर रहता तो वहाँ पे हम कार का टिक करते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पर जो है क्या है, फूट पर हम जो है टिक करेंगे, ऑन फूट, वो पैरों से चल करके आया था। चलिए आगे है अगला, फिर है लिखा है हाउ डिड, क्या लिखा बच्चों, हाउ डिड द मैन केम बैक होम। अच्छा, आदमी घर कैसे आया, तो थोड़ी यहाँ से थोड़ा सा आपको हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ पे जब कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि कैसे आप वापस आया था, कैसे वापस आया था, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि कैसे आया था घर से, तो कार से आया, तभी दोबारा फिर कैसे गया पूछ रहा है, तो दो बातें हो रही हैं ना, और कार की चाबी गिर भी गई, तो पहले में विकल्प आपका, तीसरे में आपका चौथा विकल्प सही होगा, इन कार, वो कार में आया था और कार की चाबी गुम हो जाने के बाद फिर कह रहा हाउ डिड द मैन केम बैक होम, कैसे आदमी घर वापस आया, घर वापस कैसे आया आदमी, तो वो कार अपनी छोड़ चुका होगा और वो पैदल गए, तो हार से गया नहीं वापस, बोट में गया नहीं, हाँ पैदल वो वापस गया, कार की चाबी गिर गई थी तो चाबी कार से जाएगा कैसे, तो अदरवाइज़ हम कह सकते हैं ऑन फुट, यानी पैदल, पैदल या पैदल चल कर के वो गया। तो ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पांचवा, वाई डिड द रिच मैन गो टू द लेक, आदमी झील पर, वाई मतलब क्यों, डिड मतलब था, द मतलब कोई मीनिंग नहीं, रिच मतलब अमीर, मैन मतलब आदमी, गोट ऑन ए लेक, अमीर आदमी एक झील पर क्यों गया, अमीर आदमी एक झील पर क्यों गया, फॉर हंटिंग, जानवरों का शिकार करने के लिए, टहलने के लिए, फॉर वॉकिंग, वॉकिंग मतलब टहलना, फॉर राइडिंग, घुड़सवारी करना होता है, राइडिंग का घुड़सवारी करना, घुड़सवारी करने के लिए गया था। तो आप जानते हैं आप जानते, क्या जानते भैया, वो गया था फिशिंग के लिए, मछली पकड़ने गया हुआ था। तो आपका विकल्प पांचवें का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, पांचवें का तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, हर्षवर्धन रोज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर, है ना, ऑफ हिज टाइम, कह रहा हर्षवर्धन क्या हो गए, बढ़ करके एक महान सम्राट हो गए अपने समय के, यानी हर्षवर्धन बड़े होकर एक महान सम्राट अपने समय के हुए, अपने समय की, है ना, वृद्धि करके हर्षवर्धन अपने समय की क्या हुए, एक बिकेम मतलब होना, ग्रेटेस्ट मतलब महान, सबसे महान, एम्परर मतलब सम्राट, ऑफ हिज टाइम अपने समय के, ठीक है ना। आगे क्या है, थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर लें। अच्छा, आगे कह रहा ही ब्रॉट हिज सिस्टर
to थानेश्वर and began to rule both kingdom। उनकी बहन की जहाँ शादी हुई थी उन्होंने उन वहाँ से उनको बुला लिया और कहाँ बुला लिया, थानेश्वर अपने राज्य में। एंड बिगेन टू रूल बोथ द किंगडम, और दोनों साम्राज्यों में राज्य करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। When she died, और जब वह मर गई, when she died he shifted his capital to कन्नौज। उन्होंने अपने राजधानी कहाँ शिफ्ट कर ली, अपने पुनर्स्थापित करना। शिफ्टेड का मतलब होता है पुनर्स्थापित करना, शिफ्ट करना मतलब होता है स्थापित करना। तो उन्होंने अपनी राजधानी पुनः स्थापित कर ली, कहाँ, कन्नौज में, है ना, कन्नौज में स्थापित कर ली, जो उनके क्या नाम है, उनकी बहन का साम्राज्य था वहाँ पर। अच्छा आगे क्या रहा, फॉर 6 years, 6 वर्षों के लिए, हर्ष वेंट ऑन मेकिंग कॉन्क्वेस्ट, हिज जनरल सिंहनाद वॉज एबल वॉरियर हु ओ न्यू टेरिटरीज फॉर हर्ष। देखो फॉर 6 years, 6 वर्षों के लिए, हर्ष वेंट ऑन मेकिंग कॉन्क्वेस्ट, हर्ष गए क्या करने के लिए, कब्जा करने के लिए या जीतने के लिए, है ना, क्या अलग अलग साम्राज्यों को जीतने के लिए वे क्या है, इधर उधर गए। हिज जनरल, उनका सेना अध्यक्ष, जनरल का मतलब होता है सेना अध्यक्ष, सेना का जो प्रमुख होता है जनरल कहलाता है। हिज जनरल सिंहनाद वेंट एन एबल वॉरियर, कह रहा उनका जो जनरल था, उनका जो सेनापति था सिंहनाद, जो एक सफल योद्धा था। हिज जनरल सिंहनाद वाज एबल वॉरियर, उनका सेना अध्यक्ष जो क्या ना सिंहनाद था, वो एक एबल यानी योग्य योद्धा था। हु ओन न्यू टेरिटोरीज फॉर हर्ष, जो नए शासित प्रदेशों को, टेरिटोरीज मतलब शासित प्रदेश होता है, एकदम ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए, शासित प्रदेश, और शासित प्रदेशों को हर्ष के लिए जीत लेता था या जीता उसने। वह जो एक योद्धा था सिंहनाद और उनका सेनाध्यक्ष था, उसने हर्ष के लिए नए शासित प्रदेशों को जीता। हर्ष बिकेम मास्टर ऑफ द होल नॉर्थ इंडिया, कह रहा मास्टर का मतलब यहाँ पे मालिक हो जाएगा, अध्यापक नहीं। कह रहा है हर्ष जो है पूरे उत्तरी भारत के, उत्तर भारत के मालिक हो गए, राजा हो गए, सम्राट हो गए। हर्ष ट्राइड टू पुश इनटू साउथ इंडिया आल्सो, हर्ष ने साउथ इंडिया दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयत्न किया, बट कुड नॉट डू सो, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। बट कुड नॉट डू सो, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। अब तब हुआ क्या देखिए ध्यान से। पुलकेशिन नाम का एक राजा था भैया, इनको पछाड़ दिया उसने। कह रहा कि पुलकेशिन कौन था, राजा पुलकेशिन वाज वेरी ब्रेव किंग, बहुत ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर होता है, बहादुर है ना, राजा था। कौन था, राजा था कौन, पुलकेशिन वाज अ वेरी ब्रेव किंग, बहुत बहादुर राजा था। हु डिफीटेड, जिसने हरा दिया, हर्ष एंड फोर्स, है ना, हर्ष एंड फोर्स हिम टू रिटर्न, कह रहा जिसने क्या है, हर्ष और उनकी सेना को वापस हरा कर वापस भेज दिया। कह रहा जिसने हर्ष और उनकी सेना को तो
वापस भेज दिया, हरा कर वापस, डिफीटेड मतलब हराया, और क्या, हर्ष एंड फोर्स हिम टू रिटर्न मतलब हर्ष और उनकी सेना को हरा करके वापस भेज दिया। अब आगे है, हर्ष वाज एट फर्स्ट ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। पहले तो हर्ष वाज में हर्ष मतलब थे, हर्ष वाज मतलब था, एट फर्स्ट मतलब पहले, अ डिवोटी एक भक्त, ऑफ लॉर्ड शिवा भगवान शिव का एक भक्त था। बट मीन्स होता है लेकिन, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ तो उसके बारे में बता रहा है। बट है ना, बट लेकिन क्या हुआ, बट लेटर यानी बाद में, लेटर एक होता है लेटर, LETTER, उसका मतलब होता है पत्र, जबकि लेटर का मतलब होता है बाद में। ऑन ही बिकम ए बुद्धिस्ट, कह रहा लेकिन बाद में, कह रहा ये क्या हो गया, एक बुद्धिस्ट हो गया, एक बौद्ध, है ना, उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, एक बौद्ध बन गया, बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया, एक बुद्धिस्ट बन गया। ए चाइनीज पिलिग्रिम, एक चाइनीज है ना सन्यासी, जिसका नाम था ह्यूआन टीसांग, जिसका नाम ह्यूआन टीसांग था, विजिटेड इंडिया, भारत घूमने आया, ड्यूरिंग हर्ष रेन, हर्ष के शासन काल में। कह रहा एक चाइनीज सन्यासी जिसका नाम ह्यूआन टीसांग था, भारत घूमने आया। ही विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, उसने भारत के लगभग सभी कोने घूमे। ही हैज़ रिटन मच अबाउट, ही हैज़ रिटन मच अबाउट हर्ष गवर्नमेंट, उसने हर्ष के शासन के बारे में बहुत कुछ लिखा, है ना, उसने हर्ष की, ही हैज़ रिटन मच अबाउट हर्ष गवर्नमेंट, उसने हर्ष के शासन के बारे में बहुत कुछ लिखा। ड्यूरिंग हर्ष रेन, हर्ष के शासन के समय में, नालंदा वाज अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, नालंदा एक बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं थी उसके शासन में, पहले हिंदू थी, जब उसका शासन आया और जब उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उसने उसको बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बना दिया। इट वाज सिचुएटेड, और याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे पहले इसी विश्वविद्यालय में देश विदेश के लड़के पढ़ने आते थे। इट वाज सिचुएटेड, यह स्थित था, एट राजगिरी नियर पटना, यह पटना के राजगिरी के नज़दीक जो है स्थित था। और उस समय अबाउट 10,000 स्टूडेंट, अबाउट का मतलब होता है लगभग 10,000 विद्यार्थी, स्टडाइड हियर, यहाँ पढ़ते थे। कह रहा कि उस समय लगभग 10,000 यानी वंस टेंस वन, देखो वंस यहाँ से हम ऐसे पढ़ेंगे, वंस टेंस 100,000 10,000, लगभग 10,000 छात्र उस समय इस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, है ना। अभी आप देखो कह रहा है आगे, दीज स्टूडेंट्स, ये छात्र, दीज स्टूडेंट्स ये छात्र, केम फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, कई राष्ट्रों से यहाँ आते थे। कह रहा ये छात्र कई राष्ट्रों से, दीज स्टूडेंट केम फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, ये छात्र कई राष्ट्रों से यहाँ आते थे। देखिए दीज स्टूडेंट्स, ये छात्र, दीज स्टूडेंट्स केम फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, कई, है ना, दीज स्टूडेंट केम फ्रॉम सेवरल, कई राष्ट्रों से ये छात्र यहाँ आते थे। देवर गिवन फ्री एजुकेशन, उन्हें निःशुल्क बिना पैसे की शिक्षा दी जाती थी। देवर गिवन, उन्हें दी जाती थी। फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन मतलब निःशुल्क शिक्षा। बोर्डिंग एंड लॉगिंग, बोर्डिंग एंड लॉगिंग, बोर्ड की और लॉगिंग यानी प्राथमिक शिक्षा और जो उसके बाद उच्च स्तरीय शिक्षा जो है उनको क्या है यहाँ पर निःशुल्क दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी है। अगला ध्यान से देखिए,
आगे देखिए, सेवरल कंट्रीज हो गया ना, ये छात्र जो है कई देशों से यहाँ आते थे। देवर गिवन फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग एंड लॉगिंग, इनको प्राथमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती थी। हुएन टी सॉन्ग टू स्टडाइड इन दिस यूनिवर्सिटी, यानी हुएन टी सॉन्ग जो है भी इसी विश्वविद्यालय में पढ़ा करा है। हुएन टी सांग ने भी इसी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। हर्ष गेव लार्ज सम्स फॉर दिस यूनिवर्सिटी, हर्ष ने इस विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा धन दिया, इस विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा धन दिया। अब मीनी हो गई, चलिए अब प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं। हु वाज हुएन टी सांग, हुएन टी सांग कौन था? तो आप लोग अभी पढ़े हैं कि वह एक चाइनीज पिलग्रिम था, एक जो अगर हम कहें एक चाइनीज भिक्षु था, है ना, और सन्यासी भी था, और वो एक ट्रैवलर भी था जो उस समय हर्षवर्धन के समय में भारत घूमने आया था। तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। तो पहला आपका है हुएन टी सांग वाज ए प्रोफेसर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये गलत बात है, इसमें कहीं प्रोफेसर का जिक्र नहीं आया। अगर रहा भी होगा तो उससे हमको नहीं मतलब, हमको पैराग्राफ में जो आएगा वही हम जानेंगे। हुएन टी सांग वाज चाइनीज पिलग्रिम्स, यस। हुएन टी सांग वाज ब्रिटिश राइटर, गलत जवाब। हुएन टी सांग एक चाइनीज़ राइटर था। तो हुएन टी सांग वाज किंग ऑफ चाइना, गलत जवाब। वो एक पिलग्रिम यानी एक सन्यासी था। तो ये आपका तीनों गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प हमारा हुएन टी सांग, द ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, है ना, ऑफ सेकेंड पैराग्राफ। हुएन टी सांग वाज अ चाइनीज पिलग्रिम, एक चाइनीज ट्रैवलर और सन्यासी था हुएन टी सांग, जो हर्षवर्धन के समय भारत विजिट करने के लिए आया। देखिए लिखा है, अगला प्रश्न है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज, नालंदा यूनिवर्सिटी थी कहाँ सिचुएटेड थी? सिचुएटेड इन वाराणसी, गलत जवाब। बिहार बनारस जो है बिहार में नहीं है, बनारस उत्तर प्रदेश में है। तो पहले ही ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और सिचुएटेड इन कन्नौज, कन्नौज में स्थित था, ये भी गलत है, कन्नौज में स्थित नहीं था। और दूसरा है, तीसरा विकल्प है सिचुएटेड इन राजगिरी नियर पटना, यही विकल्प आपका सही है। ए फेमस चाइनीज यूनिवर्सिटी, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। पर पहला, दूसरा और चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा, द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, है ना, तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का तीसरा विकल्प है, थर्ड ऑप्शन जो टिक कर रहे हैं, उन्हीं का ये सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा है पुलकेशिन वॉज, मतलब पुलकेशिन था, क्या था भाई वो? अ फ्रेंड ऑफ हर्ष, गलत जवाब। हर्ष का अगर दोस्त रहता तो हर्षवर्धन उस पर आक्रमण करते? इम्पॉसिबल। द जनरल ऑफ हर्ष, हर्ष का जनरल कौन था? सिंहनाद। कौन था? सिंहनाद उनका जनरल था, सिंहनाद था नाम उसका। ए प्रीस्ट, एक पुजारी नहीं था, वो एक राजा था। और कैसा राजा था? ए ब्रेव किंग ऑफ साउथ इंडिया, एक बहादुर राजा। कहाँ का था? दक्षिण भारत का एक बहादुर राजा था। यही विकल्प आपका चौथा वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 के लिए चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहेगा, देखिए लिखा है हर्ष गिव अ लार्ज सम्स, हर्ष एक बड़ा धन देते थे। किसको देते थे? किसको? हुएन टी सांग टू गो राउंड, चारों तरफ जाने के लिए हुएन टी सांग को, गलत जवाब है ये। टू पुलकेशिन, पुलकेशिन से लड़ाई कर दिए तो धन कैसा देंगे? तो ये गलत हो जाएगा। टू सिंहनाद टू एक्सपैंड हिज आर्मी, सिंहनाद को उसके आर्मी का विस्तार करने के लिए। टू नालंदा, यस, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं आया कि सिंहनाद को उसकी आर्मी का विस्तार करने के लिए उन्होंने धन दिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प एकदम एग्जैक्टली सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 के लिए 4, एकदम 4 के लिए 4 प्रचार हो गया भैया।
ये चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला और आखिरी प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है हर्ष हुए, अब बुद्धिस्ट लेटर, बाद में एक बुद्धिस्ट हुए, एक क्रिश्चियन, एक ईसाई हुए, एक किंग ऑफ होल इंडिया, एक राजा पूरे भारत के हुए, तो पूरा भारत इन्होंने जीत पाया। नॉर्थ इंडिया के पूरे राजा हुए थे। ये फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, पहले वो डेवोटी थे, भक्त थे शिव जी के, बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी का नाम नहीं आया है, एक बुद्धिस्ट हो गए, बाद में वो ये क्या हो गए, बौद्धिस्ट, यानी बुद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, बुद्ध धर्म को मानने वाले हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।